Assalamualaikum. Welcome back to Virtual Books Pro Zero Accounting Software Training. Zero Accounting Software Training में हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम उनको जीरो में ऐड करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट इनवॉइस इन जीरो। तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले आपने काम करना है, जो आपने जीरो का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाया है 30 डेज के लिए, उसमें लॉगिन होना है। लॉगिन होकर डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे और डेमो कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है, या आपने अगर अपनी कंपनी बनाई हुई है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वहां से फिर आप जाएंगे बिजनेस टैब में। बिजनेस टैब में फिर ये आपको ये नीचे आएगा इनवॉइस का ऑप्शन, ये इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये इनवॉइस की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। वो कुछ एरर आ गया था, वो मैंने वीडियो को वो करके पॉज करके उसको रिमूव किया है। तो ये इस तरह की इनवॉइस की आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें इनवॉइस से रिलेटेड सारी डिटेल्स ये आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। आपने नई इनवॉइस क्रिएट करनी होगी तो ये न्यू इनवॉइस पे जाएंगे। क्रेडिट नोट ये है ये, और ये सेंड स्टेटमेंट्स, अगर कस्टमर को स्टेटमेंट वगैरह भेजनी हो तो यहाँ से आप भेज सकते हैं। आ, आपके पास बहुत सारी इनवॉइसेज हैं एक्सेल शीट में, वो इंपोर्ट करनी हो तो ये इंपोर्ट वाले फंक्शन से आप उसको करेंगे। फिर एक्सपोर्ट है, अगर आपने डाटा अपना एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट वाले उसमें जाएंगे। और ये इनवॉइसेज रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर्स को अगर रिमाइंडर भेजना चाहें तो उस वहाँ उसकी यहाँ पे डिटेल्स है कि उसको आपने ऑफ रखना है, ऑन रखना है, और कितने अरसे बाद उसको रिमाइंडर द्वारा भेजने हैं, वो सारी। तो ये रिमाइंडर्स इसमें से आपने सेट कर लेना है। फिर नीचे है ये कि आपने फिल्टर करके कौन सी इनवॉइसेस देखनी है। ऑल पे करेंगे तो जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप पेज नंबर पे देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 पे देखना है, 2 पे देखना है यहाँ से। और फिर यहाँ पे शोइंग, यानी कि पर पेज आपने कितनी इनवॉइसेस शो करवानी है, 10 करवानी है, 20 करवानी है, 50 करवानी है। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है कि आपने पर पेज कितनी इनवॉइस शो करनी है, 10 करनी है, 25 करनी है, 50 करनी है, 100 करनी है, या 200। तो हम 200 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट है वो है ड्राफ्ट, है कि ये कितनी इनवॉइसेस आपने ड्राफ्ट की हुई है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने इनवॉइस बनाई, उसको कंप्लीट किया, या उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी तो आपने उसको सेव कर लिया टू चेंज या लेटर ऑन के। आपने उसमें बाद में चेंजेस वगैरह करनी है तो आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। क्विक बुक में ये वाला फंक्शन नहीं है, उसमें आप ड्राफ्ट में इनवॉइस को सेव नहीं कर सकते। वहाँ पे आप डायरेक्ट क्रिएट करते हैं या उसको सेंड करते हैं या सेव क्लोज कर देते हैं। लेकिन जीरो में ये भी फंक्शन है कि आप इनवॉइस बनाएं, कुछ काम उस पर करें, उसको सेव कर लें, वो ड्राफ्ट में रहेगी, फिर आप उसको वहां से ओपन करें, उसमें चेंजेस करें और फाइनल कर लें। तो ये ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू क्विक बुक। फिर अवेटिंग अप्रूवल होती है, यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम भी है जीरो में, जो कि क्विक बुक में नहीं है। जहाँ से आप इनवाइस क्रिएट करेंगे, उसको सेंड करेंगे फॉर अप्रूवल। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मल्टीपल जो वो है अथॉराइजेशन है, जैसे कोई असिस्टेंट वगैरह जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वो इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं, फिर टॉप मैनेजमेंट को वो सेंड करते हैं फॉर अप्रूवल। तो जो अप्रूवल के लिए इनवॉइसेस भेजेंगे वो अवेटिंग अप्रूवल वाले टैब में शो हो रही होंगी। फिर अवेटिंग पेमेंट्स हैं जो आपने क्लाइंट्स को भेज दिए हैं और वहां से आप उनकी पेमेंट वेट कर रहे हैं कि वो क्लाइंट आपको पे करेंगे, वो इस टैब में शो होंगी। फिर ये पेड वाला टैब है, इसमें जितनी भी इनवाइसेस आपको पे हुई है उसकी डिटेल्स होगी। रिपीटिंग इनवाइसेस यानी कि जो सम पीरियड के बाद रिपीट्स होती है, उनकी डिटेल्स होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है कि न्यू इनवाइस हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो न्यू इनवाइस की क्रिएशन के लिए हम जाएंगे न्यू इनवाइस टैब में, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला इनवाइस का आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डिटेल्स फिल आउट करनी है, उनको सेव करना है या ड्राफ्ट में रखना है, या
सेंड अप्रूवल करना है तो वो हम फिर देख लेंगे। तो ये सबसे पहले जो आपने सेलेक्ट करना है टू, टू का मतलब है कस्टमर्स, यानी कि जिसको आप इनवॉइस भेज रहे हैं। तो यहाँ से इस ग्लोबल कंपनी में काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐड हुए हुए हैं, वहाँ से हम देख लेते हैं कोई सा भी कस्टमर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ABC फर्नीचर है, इसको देख लेते हैं। इनवॉइस की यहाँ पे डेट आपने देख लेनी है कि कौन सी इनवॉइस है, किस इनवॉइस की डेट करनी है आपने, 2 डे की करनी है या किसी बैक डेट की इनवॉइस है वो आपने करनी है। तो हम ये इसको कर लेते हैं 10th में, ठीक है। और यहाँ पे ड्यू डेट यानी कि ये इनवॉइस कब रिसीव होगी वो आपने यहाँ पे ड्यू डेट डाल देनी है। तो इसको हम 15 डेज का कर लेते हैं। तो 15 डेज यानी कि ड्यू डेट 15 डेज कर लेते हैं। तो 10 में को इनवॉइस किया तो 25 में जो है वो ड्यू डेट होगी। क्विक बुक में आपने ये देखा होगा, ये ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये ड्यू 15 डेज है, 20 डेज है, 30 डेज है, तो ड्यू डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं साथ साथ आपको क्विक बुक और जीरो का कंपैरिजन भी बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जीरो में कौन से फंक्शन अच्छे हैं, कौन से क्विक बुक में अच्छे हैं। तो ये वीडियोस आपने डिटेल से देखनी है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बीच में कहीं आती हैं, कहीं एंड पे आती हैं। तो अगर वो आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपके कैरियर में आगे आपको काम आएंगी वो मिस हो जाएंगी। फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, वो कोई भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से इनवॉइस नंबर इसमें लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर आगे फर्दर जनरेट होता रहेगा। इसमें कोई भी आप नंबर अपने हिसाब से रख लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड नंबर है तो हम इसको यही रहने देते हैं। फिर रेफरेंस है, रेफरेंस में कोई एडिशनल चीज़ें वगैरह आपने डालनी है तो वो आप इसमें कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए इनवॉइस है, जो भी यानी कि एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन आपने करनी हो तो वो रेफरेंस में कर देंगे। फिर ब्रांडिंग में है, इसमें स्टैंडर्ड है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, वरी ऑरेंज इनवॉइसेस, ये कुछ ब्रांडिंग वगैरह होती है, हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर जब आप इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे तो ये प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर लेंगे। ये हम एंड पे देखते हैं कि कैसे ये इनवॉइस शो होगी। जब हम पूरा इसमें डाटा फिल आउट कर लेंगे फिर हम प्रीव्यू देखेंगे कि हाउ इट लुक्स लाइक। फिर अमाउंट्स आर टैक्स इंक्लूसिव, आर टैक्स एक्सक्लूसिव और नो टैक्स, ये फिर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स एक्सक्लूसिव यानी कि जो आप अमाउंट इनवाइस कर रहे हैं वो उसमें टैक्स ऐड नहीं है, उसके ऊपर टैक्स जो है वो जो भी टैक्स की परसेंटेज होगी उसमें ऐड होगा। और इंक्लूसिव का मतलब है जो भी आप इनवाइस कर रहे हैं उसकी अमाउंट में ही टैक्स इंक्लूडेड है। और नो टैक्स का मतलब है कि ये जो भी आप कस्टमर्स को इनवाइस करा कर रहे हैं वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं है और वो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है। फिर यहाँ आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपने आइटम सेलेक्ट कर लेने हैं। आइटम्स में हम ये फर्स्ट ही कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ये देखें डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड हुई हुई है, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल्स में प्रोडक्ट और सर्विसेज में कि ये कैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं और वो ऑटोमेटिकली इनवाइस में फिल आउट हो जाती है। तो वो यहाँ से फिल आउट हो रही है और इसकी क्वांटिटी हम कर लेते हैं 10। तो ये यूनिट प्राइस इसकी ऐड हुई हुई है, ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डिस्काउंट अगर कोई देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी डिस्काउंट जितने परसेंट आपने देना है। फिर ये सेल्स अकाउंट तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये आपने जो भी क्रिएट करना है वो कर लें। अभी क्योंकि इसमें ये 2-3 ही हुए हैं तो हम सेल्स अकाउंट ही सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से बिजनेस नीड के हिसाब से एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल, उस प्रोडक्ट के नाम से सेल अकाउंट बना सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर इस पे टैक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये ग्लोबल कंपनी है और इसमें डिफरेंट तरह के टैक्सेस वगैरह इन्होंने ऐड किए हुए हैं, सेटअप बनाया हुआ है। तो जो भी टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा होगा वो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर ट्रेनिंग पर्पज हम जस्ट ये GST वगैरह कर लेते हैं, GST 12% ये सेल्स पे जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फिर यहाँ रीजन होंगे, ये ईस्ट साइड है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट कोस्ट है। तो आप जो है वो अपने हिसाब से इनको ऐड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें कि ऐड न्यू ट्रैकिंग ऑप्शन, जो आपने ट्रैकिंग करनी है इसमें कोई आप प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हैं, कोई लोकेशन डाल सकते हैं, सिटी का नेम डाल सकते हैं, जो भी वो आपकी मर्जी है इसमें फॉर फर्दर ट्रैकिंग के लिए। तो ये फिर टोटल अमाउंट आ जाएगी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि 10 क्वांटिटी हमने की है, यूनिट प्राइस हमने 20 रखी है इसकी और जो टोटल होकर वो $200 आ गया है। एक और फर्दर हम आइटम ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल आइटम की इनवाइस हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं और क्या चीज़ें ऐड हुई हुई है।
ये हम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला ये कर लेते हैं। इसका रेट जो है वो 700 है, तो ये इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अदर रेवेन्यू में। अदर रेवेन्यू में कर लेंगे, टैक्सेस पे भी हम 12% कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटी इसकी हम 3 कर लेते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 700 2100 हो गया। तो ये टोटल इनवाइस आ गई आपकी। इसमें ये सब टोटल आ गया दोनों को मिला के। फिर इस पे इंक्लूड टैक्स 12%। तो इसमें टैक्स जो है वो इंक्लूडेड है, यानी कि इसी अमाउंट में इंक्लूडेड है। हमने ऊपर से सिलेक्ट किया था टैक्स इंक्लूसिव, ये आप देख लें यहाँ पे ये है। तो अगर इसको हम टैक्स एक्सक्लूसिव करें तो वो टैक्स अलग से इस पे आ जाएगा। ये देख लें, इसमें टैक्स अलग से आ गया और ये अमाउंट 2576 हो गई है। और इसको इंक्लूसिव करेंगे तो ये देखें 2300 आ गई है। तो ये फर्क होता है टैक्स इंक्लूसिव का और एक्सक्लूसिव का। ये आपने बड़े ध्यान से ये चीज़ देखी है, क्योंकि इससे आपकी पूरी रिपोर्टिंग और पूरी बुक कीपिंग जो है वो गलत हो सकती है, अगर आपने गलत टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इंक्लूसिव की बजाय एक्सक्लूसिव कर लिया और इंक्लूसिव की बजाय एक्सक्लूसिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो ये सारी रिपोर्टिंग और सारी जो भी बुक कीपिंग होगी वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी और रिपोर्टिंग सही नहीं होगी। यहाँ से फिर नो टैक्स अगर करेंगे तो ये देख लें टैक्स वहाँ से खत्म हो गया। तो ये इसको टैक्स इंक्लूसिव कर लेते हैं, तो टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया। तो ये सारी डिटेल इसमें ऐड हो गई है। तो अभी इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ प्रीव्यू में जाके प्रीव्यू देखेंगे। ये प्रीव्यू हमने देखा तो ये देखें, ये ऊपर कंपनी का नाम आ रहा है, डेमो कंपनी है। आप फर्दर इसको एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसमें लोगो वगैरह लगा सकते हैं और फर्दर डिटेल वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, ये जिस कंपनी को इनवाइस जा रही है उस कंपनी का नाम आ रहा है, इनवाइस नंबर आ रहा है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है इस क्लाइंट का, इशू डेट आ रही है, ड्यू डेट आ रही है, और फ्रॉम डेमो कंपनी ग्लोबल ये इसका एड्रेस आ रहा है। ये सारी डिटेल्स आ रही है। और ये नीचे जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन आ रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है जो हमने इनवाइस की है, यहाँ पे यूनिट प्राइस आ रही है, डिस्काउंट वगैरह हमने कोई नहीं डाला, टैक्स एग्जेम्प्टेड हमने कर दिया था इनको। तो ये टोटल जो अमाउंट आ रही है, तो ये इस तरह का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे ये फर्दर डिटेल्स आएंगी कि व्हेन पेइंग बाय चेक प्लीज कंप्लीट दिस पेमेंट एडवाइस डिटैच एंड पोस्ट टू दी एड्रेस प्रोवाइडेड। ये सारी डिटेल्स जो है वो पेमेंट के हवाले से इसमें ऐड हुई हुई है। तो ये सारी डिटेल्स आपने देख लेनी है, इसको क्लोज कर लेना है। तो फिर फर्दर यहाँ से आपने सेव अगर करना है तो ये चली जाएगी ड्राफ्ट में। इसको सेव करके देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे जा रही है। ये देख लें, ये ड्राफ्ट में आ रही है। इनवाइस 32 हमने क्रिएट की थी, एबीसी फर्नीचर की 10 मई को की थी, 25 में ड्यू डेट थी और 2300 इसका ड्यू अमाउंट थी। तो ये इसमें आ गई है। इसको ओपन करके अब हम सेव करेंगे। फिर फर्दर आपने यहाँ पे आ जाना है, ये अप्रूव कैंसिल। अगर इसको आप बाई मिस्टेक आपने क्रिएट कर लिया, आपने देखा कि ये इनवाइस आपकी ठीक नहीं है या आपकी इसको ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रूव वाले टैब में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला अप्रूव है, अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव में चली जाएगी वेटिंग फॉर पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट। और अप्रूव एंड ऐड इन अदर, अगर आपने मल्टीपल इनवाइस क्रिएट करनी है तो अप्रूव एंड ऐड इन अदर करेंगे तो ये इनवाइस की विंडो, ये वाली इनवाइस सेव हो जाएगी और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अप्रूव एंड व्यू नेक्स्ट, आपने अप्रूव कर ली और न्यू जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है वो देखना चाह रहे हैं तो अप्रूव एंड व्यू नेक्स्ट पे करेंगे। अप्रूव एंड प्रिंट, एक आप इसको अप्रूव करेंगे, साथ में प्रिंट आउट करके अगर आपने बाई एंड देनी है या बाई टीसीएस या जो भी कोरियर सर्विस है उनके थ्रू अगर भेजनी है तो वो अप्रूव एंड प्रिंट आपने कर लेनी है। तो हम कर लेते हैं इसको अप्रूव। फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ पे गई है, कौन से टैब में गई है फर्दर। जब अप्रूव किया तो ये देखें, ये शो हो रहा है कि इनवाइस अप्रूव्ड एट इन अदर इनवाइस, यानी कि अगर और इनवाइस क्रिएट करनी है तो वो क्रिएट करें। फिर फर्दर इस पे ये कुछ डिटेल आ गई है, प्रीव्यू हमने देख लिया है। ये ईमेल अगर आपने करनी हो तो ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो उस क्लाइंट की ये देखें डिटेल्स आ गई है, टू जो भी
क्लाइंट के डाटा में उसकी ईमेल होगी, वहाँ पे आपने कर लेना है। फ्रॉम मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मेरी अपनी कंपनी से लॉगिन किया हुआ है, और जो ईमेल्स होगी वो आप जिस पे रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे शो हो रही होगी। फिर ये ईमेल्स का टेक्स्ट है, ये इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, जो भी आप इसमें ऐड और डिलीट करना चाहें। इंक्लूड फाइल एज अटैचमेंट करनी है, इंक्लूड पीडीएफ अटैचमेंट्स जो भी करनी है, सेंड मी ए कॉपी, अगर आपने अपनी ईमेल पे कॉपी लेनी है तो ये जो 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 टैब जो जो ये आप इसको करना चाह रहे हैं कि ये इसमें होना चाहिए, तो आपने वो बॉक्स चेक कर लेने हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको भी सेंड हो जाएगी, और वो जो जो डिटेल्स आप क्लाइंट को भेजना चाह रहे हैं वो भी इसके थ्रू सेंड हो जाएगी। इंक्लूड फाइल एज अटैचमेंट, तो अटैचमेंट के थ्रू अगर आप इनवाइस को भेजना चाह रहे हैं तो इसको आप चेक कर लेंगे। तो ये आप सेंड करेंगे, ये ग्लोबल कंपनी, आई थिंक इस पे सेंड तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ से आपने सेंड पे वो करना है तो नहीं, बल्कि हो गई है। तो ये आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। फिर यहाँ से पीडीएफ में प्रिंट करना हो तो यहाँ से आपने कर लेना है। इनवॉइस ऑप्शंस में यहाँ पे इसको रिपीट करना है तो रिपीट आपने कर लेना है। वॉइड करना है, यानी कि अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रही किसी इनवॉइस की और आपने उसको कैंसिल करना है तो वो आप वॉइड पे कर लेंगे। कॉपी करना हो, एडिट वगैरह कोई करनी हो तो एडिट में आ जाएंगे। क्रेडिट नोट अगर कोई कस्टमर्स को ऐड करना है तो इसमें आपने कर लेना है। ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे कि क्रेडिट नोट हम कैसे ऐड करते हैं, और किसी के साथ शेयर करनी है इनवाइस तो ये शेयर वाले ऑप्शन में आप चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये इनवाइस कहाँ पे गई है क्रिएट होने के बाद। ड्राफ्ट में थी पहले, ये देखें ड्राफ्ट में 3 इनवाइसेस थी, हमने इसको सेव किया तो ड्राफ्ट से निकल गई है, इसमें 2 रह गई है। वेटिंग अप्रूवल भी नहीं है क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट अप्रूव कर दिया है, तो ये वेटिंग पेमेंट्स में चली गई होगी। इस टैब को हम ओपन करके देखते हैं, वेटिंग पेमेंट्स, तो इसमें ये आ गई है। ये 32 नंबर इनवाइस थी, ये वाली है। एबीसी फर्नीचर 10 में वेटिंग पेमेंट्स 32 इनवाइस नंबर एबीसी फर्नीचर 10 मई को क्रिएट की थी, 25 में ड्यू डेट है। और यहाँ पे ऐड डेट नोट्स वगैरह कोई ऐड करने तो आप डाल सकते हैं। 2300 की ये इनवाइस है, तो ये यहाँ से वो हो गई है, अप्रूव्ड में आ गई है। जब आप इसकी पेमेंट रिसीव करेंगे तो ये पेड में आ जाएगी, अगर रिपीट करेंगे तो रिपीटिंग में आ जाएगी। तो ये था पूरा डिटेल प्रोसेस कि कैसे आप जीरो पे इनवॉइस क्रिएट करते हैं, और कैसे उसको ड्राफ्ट में अगर सेव करना हो तो कैसे करते हैं, वाइटिंग अप्रूवल्स में करना है तो कैसे, ये सारी डिटेल्स हमने दे दी है। क्विक बुक से ज़्यादा फंक्शन है जीरो में, और ये आपने बड़े ध्यान से एंड तक वीडियो देखनी है ताकि सारे फंक्शन जितने भी इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको वन बाय वन उसकी समझ आ जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड मोर useful and helpful videos. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.